हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे जो काम आएंगे हमारे किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, उसमें से हमने लास्ट में ही एक पॉइंट देखा था जहाँ पे सिमर ने लूटले लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहे थे। तो उसने कैसे खरीदे थे शेयर्स? अप्लाई करके, है ना। अप्लाई मतलब उसने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, ठीक है, उसको सबमिट कराया, प्लस साथ में एप्लीकेशन फीस जो है वो दी थी। तभी जाकर कंपनीज को पता लगेगा कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे शेयर खरीदने में, या इतने शेयर्स मेरे बिक सकते हैं। कंपनी को कैसे पता लगेगा? जब उसके पास क्या आएगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। यहां तक बात समझ में आई सबको? पक्का? चलिए, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल ट्री। एक छोटा सा शेयर कैपिटल ट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड तो होता है, हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इशूड कैपिटल। फिर हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर हमारे पास आएगा कॉल्ड अप कैपिटल। और फिर बेटा हमारे पास आएगा पेड अप कैपिटल। ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा, डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग समझते रहेंगे धीरे धीरे। अभी बस आपको एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि शेयर कैपिटल ट्री होता क्या है। देखो, पहली बात, शेयर कैपिटल का मतलब, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब पता क्या होता है? हाँ जी, शेयर को बेचने से जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? जिसने शेयर्स खरीदे होते हैं कंपनी के, है ना। जिसने शेयर खरीदे होते हैं कंपनी के, वो क्या बन जाता है? कंपनी का ओनर बन जाता है। क्या बन जाता है? कंपनी का ओनर। बात क्लियर? अब हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि अपने पास दो टाइप की बेसिकली कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, तो 200 मेंबर्स बन सकते हैं प्राइवेट के अंदर। पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स बनाने की, अनलिमिटेड मेंबर्स बन सकते हैं, है ना। इसलिए जो कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करना चाहती है ना, उसे पब्लिक कंपनी ही खोलनी पड़ेगी। और जिस कंपनी को ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कम मेंबर्स बनाकर प्राइवेट कंपनी खोल सकती है। ये क्लैरिटी समझ में आई आप लोगों को? हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल कर रहे हैं, है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो भाई इसके अंदर हम लोग 90% क्वेश्चंस जो देखेंगे वो कौन से देखेंगे? पब्लिक कंपनी के देखेंगे, जहां पर शेयर्स पब्लिक में क्या हो रहे होंगे बेटा? इशू हो रहे होंगे। समझ में आई? तो इसलिए आपको पहले कंपनी का बाइफर्केशन, कंपनी का कैटेगराइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप की कंपनी है, प्राइवेट और पब्लिक। अगर कोई कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे एज अ कैपिटल तो वो पब्लिक कंपनी खोलेगी, जिससे वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको मिल पाए। और ऐसी कोई कंपनी है जिसको इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको कम ओनर्स चाहिए, तो वो क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी खोल सकती है, जिससे मैक्सिमम कितने मेंबर्स बना सकती है? वो 200 मेंबर्स बना सकती है। जब भी कंपनी रजिस्टर होती है तो मैंने बताया था आपको कि दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एक MOA और एक AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। तो वहां पर हमारे पास एक कैपिटल क्लॉज होता है। बेसिकली एमओए और एओ में डिफरेंस क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, जिस उसकी नीड किसको होगी? आउटसाइडर्स को। उसकी नीड किसको होगी? मतलब एमओए की जरूरत किसको होती है? आउटसाइडर्स को होती है। कंपनी की बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एमओए, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि इस कंपनी में रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन किसको जरूरत पड़ेगी? इंटरनल लोगों को, वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को। बात समझ में आई? तो इसलिए एओए की जरूरत किसको होती है? इंटरनल मेंबर्स को। और एमओए की जरूरत किसको होती है? आउटसाइडर्स को। तो भैया जब भी कोई भी कंपनी रजिस्टर कराएगा अपनी, वो एमओए बनाएगा, एओए बनाएगा। एमओए के अंदर होता है कैपिटल क्लॉज, और कैपिटल क्लॉज में उनको दिखाना जरूरी होता है कि भाई वो मैक्सिमम पैसा पब्लिक से कितना ले सकते हैं। मैक्सिमम पैसा पब्लिक से कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम शेयर्स पब्लिक में कितना इशू कर सकते हैं, वो यहां पर बताएंगे। उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? जो कहां पे लिखी होगी बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। इसे हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। भाई समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ₹25 लाख की रजिस्टर्ड कैपिटल करा रखी है। कितने की? 25 लाख रुपए की मेरी ऑथराइज कैपिटल है। क्या मैं 25 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर इश्यू कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल मुझे मैक्सिमम लिमिट बताती है। क्या मैं मैक्सिमम लिमिट को चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं, बाय ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। बाय ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। आप आगे जाके अगर आप सीए करोगे, सीएस करोगे, या ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑप्ट करोगे आप, तो आप ये आगे जाके पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर कि कैसे एमओए और एओए में ऑल्टरेशन हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है? तो भैया ये बताओ, क्या मैं 25 लाख एकदम से सारा का सारा पैसा इश्यू कर दूं? मैं ले लूं पब्लिक से? नहीं ना। मुझे आज पैसे की जरूरत है 5 लाख की, तो मैंने 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए बेटा, ध्यान रखना। 5 लाख शेयर्स नहीं, 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए मैंने। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? पक्का? 5 लाख रुपए के कर दिए बेटा शेयर्स इशू। क्या जरूरी है कि मेरे पास 5 लाख के शेयर सब्सक्राइब हो? सब्सक्राइब मतलब हाँ, कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, कितने रुपए की मेरे पास एप्लीकेशन मैंने रिसीव हुई है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब एप्लीकेशन मनी जो मुझे रिसीव हुई है ना बेटा, उससे मैं क्या बोलता हूं? सब्सक्राइब कैपिटल। कि कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं। बात क्लियर? उसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो पूरी 4,80,000 की है। ठीक है? 4,80,000 रुपए शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। 4,80,000 रुपए के क्या हुए हैं? शेयर्स सब्सक्राइब। अच्छा, एप्लीकेशन मनी अगर मैंने सारा पैसा एक साथ मंगाया तो यहां तक कहानी खत्म हो जाएगी। बात क्लियर? अगर मैंने सारा का सारा पैसा एक साथ मंगाया तो यहां तक कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। तो इससे यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो। मैं यहां पर शेयर्स को, हाँ जी, अपने कंपनी के शेयर्स को इशू कर सकता हूं पब्लिक में, इशू टू पब्लिक, या तो लंप सम में
या फिर इंस्टॉलमेंट में? समझ में आई बात? या तो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। लमसम मतलब एक ही बारी में सारा पैसा आ जाएगा मेरे पास, इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बेटा बेसिकली 4 टाइप की इंस्टॉलमेंट होती है। पहली होती है एप्लीकेशन, दूसरी होती है बेटा मेरे पास अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, और फोर्थ होती है सेकंड, और इसको बोल सकते हैं फाइनल कॉल। भाई समझ में आई बात? चारों इंस्टॉलमेंट का हमारे पास यहां पे नाम गिवन है यार। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट है। कुछ क्वेश्चंस में 5 भी हो सकती हैं, बट 5 से ज्यादा नहीं है। 5 कैसे होगी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और लास्ट क्या बोल देंगे? फाइनल कॉल। बात क्लियर? कुछ क्वेश्चन में आपको 5 इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेंगी। मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन कौन सा होगा? लमसम का होगा। अगर कंपनी ने शेयर्स को इश्यू करा होगा लमसम में, यानी कि सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, जब लोगों ने अप्लाई करा ना तो सारा पैसा दे दिया, तो उसके आगे कॉल्ड अप और पेड अप वाला कहानी खत्म हो जाएगा। कॉल्ड अप और पेड अप वाला कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन इंस्टॉलमेंट अगर होगा, क्या होगा बेटा? तो उस केस में आगे कंपनी कितना पैसा मंगाना चाहेगी उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप। क्या बोलेंगे बेटा? कंपनी चाह रही है अभी कि मैं 2,50,000 रुपए मंगाऊं, 2,50,000, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने कितने रुपए मंगाए। ठीक है, 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपए मंगाए। कितने मंगाए? 8 रुपए। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हुई। क्या हुई बेटा? ये 2 रुपए कंपनी बाद में मंगाएगी। 2 रुपए कंपनी, नहीं समझ में आई बात? 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो कंपनी अभी कितने रुपए मंगाना चाह रही है? 8 रुपए मंगाना चाह रही है। तो वो क्या हुई? कॉल्ड अप कैपिटल। 2 रुपए कंपनी मंगाएगी बाद में। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बेटा, मैंने वही बोला ना, मार्केट वाला केस छोड़ दे, या मार्केट स्टडी नहीं कर रहे। लास्ट क्लास में यही समझाया था मैंने आपको, मार्केट की बातें मुझसे मत करो। हम यहां पे अकाउंटिंग मार्केट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बस आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि कैसे आज के टाइम पे शेयर्स मार्केट में खरीद सकते हैं। अब पूरे शेयर कैपिटल, पूरी कंपनी अकाउंट्स में मार्केट की कोई बात नहीं करेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पेड अप कैपिटल क्या होगा? पेड अप कैपिटल 2.5 लाख में से कितने रुपए पब्लिक ने हमें दिए? 2.5 लाख में से कितने दे दिए? 2,20,000 रुपए दिए। तो ये कौन सी कैपिटल हुई भाई? पेड अप कैपिटल। बात क्लियर? मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड 25 लाख। 25 में से अभी मुझे एक प्रोजेक्ट में जरूरत है 5 लाख रुपए की, तो मैंने कितने शेयर इशू करे? 5 लाख रुपए के शेयर्स। 5 लाख शेयर्स नहीं, 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे। तो 5 लाख क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई। लेकिन मेरे पास 4,80,000 रुपए के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो कौन सी कैपिटल हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 48,000 शेयर्स, 48,000 शेयर्स क्या हुए बेटा? सब्सक्राइब हुए हैं। अगर 10 का एक शेयर है तो मैं 2.5 लाख शेयर इशू कर सकता हूं। कितने शेयर इशू कर सकता हूं? 2.5 लाख। मैंने यहां पे कितने शेयर इशू करे? 50,000 शेयर ही इशू करे मैंने बस अभी। मेरे पास अभी अप्लाई कितने हुए? 48,000 शेयर्स अप्लाई हुए बेटा मेरे पास अभी, है ना? अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा यार। 48 × 8 कितना हुआ?
या 14 मल्टीप्लाई 6, 288, इसको ना 288 कर लो, 2,88,000। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि मैंने यहां पर 48,000 शेयर्स जो मेरे पे अप्लाई हुए हैं उनसे मैंने अभी सिर्फ कितने रुपए मंगाए, 6 रुपए मंगाए। कितने मंगाए? 6। और मुझे लास्ट में रिसीव कितना हुआ? 2,20,000 शेयर रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, ये सब रुपीज है। समझ में आई बात? पक्का? चलो एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर देखते हैं हम लोग। हाँ जी, एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। करें आगे, चलिए देखो यार, शेयर की ना कुछ वैल्यू होती है ना। हमारे पास शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू। इस नॉमिनल वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू, वो अधिकतर शेयर्स की हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 10 रुपए होती है। या एग्जांपल मान लो कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की? हाँ जी, कितनी है बेटा? 10 रुपए है। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। बात क्लियर? अगर कोई भी कंपनी चाहे, हाँ जी, अगर कोई भी कंपनी चाहे तो वो अपने शेयर को इशू कर सकती है या तो पार वैल्यू पे, यानी जितने का शेयर है उसी वैल्यू पे 10 रुपए पे, या फिर 10 रुपए से ज्यादा पे, जैसे कि उसे बोलेंगे प्रीमियम पे इशू करना, कि कंपनी ने वो शेयर प्रीमियम पे इशू करा है। तो यहां पर कंपनी ने शेयर इशू करा 12 रुपए में, यानी कि 10 + 2, प्रीमियम कितने रुपए हो गया? 2 रुपए। प्रीमियम कितना हुआ? 2 रुपए। या फिर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 9 रुपए पे इशू करा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 - 1, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ। यहां तक बात क्लियर? बेस वैल्यू हमेशा क्या होगी? क्वेश्चन में जो गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन में जो जिस वैल्यू पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जिस वैल्यू पे कंपनी क्या हुई है बेटा, है ना, ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल में हमेशा गिवन होगा कि इतने शेयर और एक शेयर इतने रुपए का। अगर हमें यहां पे गिवन है ऑथराइज कैपिटल के अंदर कि 1 लाख शेयर है और एक शेयर 50 रुपए का है, तो मेरी पार वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 रुपए। कितनी हो जाएगी? आवाज नहीं, कितनी हो जाएगी? 50 रुपए। बात समझ में आई? अगर लिखिए 20, कितनी हो जाएगी? 20। तो ये तो पार वैल्यू हुई कि मेरे कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है। मैं कितने रुपए में इशू करना चाहता हूं वो बात अलग है। मैं कितने रुपए में इशू करना चाहता हूं वो बात अलग है। मैं चाह रहा हूं कि मैं कंपनी के शेयर जितनी मेरी वैल्यू है उसी वैल्यू पे इशू करूं। तो क्या हुआ? शेयर इशू एट पार।
शेयर इशू एट पार। मैं चाहता हूं ज्यादा पे इशू करूं, मेरी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है भैया, नाम है कंपनी का, तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना, ज्यादा पे इशू करूंगा, तो शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। बात क्लियर? अगर मुझे लग रहा है कंपनी की वैल्यू में थोड़ी खराब है तो मैं डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता हूं, लेकिन ये डिस्काउंट वाला पार्ट कंपनीज एक्ट 2013 में डिलीट हो गया है। डिलीटेड इन कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज एक्ट में इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि 2012 तक हमने डिस्काउंट भी पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी करे हैं, बट जब 2013 में कंपनीज एक्ट आया तो ये टॉपिक डिलीट हो गया, इसलिए हमारी बुक्स में से भी डिलीट हो गया। डिबेंचर्स में है डिस्काउंट, पढ़ने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा? डिबेंचर्स में। बात समझ में आई? चलो एक छोटा सा एग्जांपल, रिलायंस कंपनी, हाँ जी, रिलायंस कंपनी का जो आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू में शेयर है, जो वो शेयर इशू कर रही है मार्केट में शेयर है, वो फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का है। कितने रुपए का है? बट रिलायंस कंपनी का जो पार वैल्यू है वो है 50 रुपए। रिलायंस कंपनी का पार वैल्यू कितना है? सोच रहे हो ऐसा होता है? समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? वो तो ठीक है, बट रियल मीनिंग क्या हुआ इसका कोई बताएगा? वो तो ठीक है, तो रीजन बता दिया, रीजन नहीं पूछ रहा मैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा? और कुछ? इसका मतलब है, इसका इंपैक्ट ये हुआ, सुनो, इसका इंपैक्ट या फिर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपना शेयर 50 रुपए वाला 1000 रुपए में बेचा। आज उसको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? 950। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो जिस शेयर होल्डर ने 1000 रुपए का शेयर खरीदा होगा, क्या उसको 1000 वापस मिलेंगे? कितने मिलेंगे? हाँ जी, कितने मिलेंगे? 50। यहां पे मेरी शेयर कैपिटल कितनी हुई? 50 रुपए हुई। मेरा कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ? अगर एक कंपनी 1000 रुपए में शेयर बेचती है और उसकी पार वैल्यू 50 रुपए है, तो मेरा कैपिटल कितना हुआ? 50 रुपए हुआ कैपिटल। 1000 रुपए कैपिटल नहीं है मेरा, कैपिटल कितना है? 50। 950 का क्या है बेटा? प्रॉफिट। 950 का क्या है? प्रॉफिट। नहीं बात समझ में आई भी है ना? 50 रुपए क्या है बेटा? मेरा कैपिटल है। लायबिलिटी कितने की है? खाली मात्र 50 रुपए की। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं अपने शेयर होल्डर को 50 रुपए वापस करूंगा, अगर होंगे तो, नहीं हो तो बाहर में जाओ भाई। वाइंडिंग कभी जब भी होगी ना, कंपनी लॉस में जा रही होगी, अगर प्रॉफिट कमा रही होगी तो कंपनी वाइंड अप क्यों होगी? अगर इलीगल काम कर रही होगी तो वाइंड अप हो सकती है। अगर क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी इलीगल काम? सपोज तंबाकू प्रोडक्ट्स अभी एकदम से बंद हो जाए, तंबाकू प्रोडक्ट्स एकदम से इंडिया में क्या हो जाए? बंद, बैन हो जाए, तो अभी तक जो कंपनीज तंबाकू प्रोडक्ट बना रही थी वो एकदम से क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इलीगल। उन कंपनीज को वाइंड अप करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अभी तो प्रॉफिट कमा रही है ना, तो सब शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, बट कितना मिलेगा? मात्र 50 रुपए। 950 नहीं, 1000 रुपए नहीं। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए अब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं इसका। भाई सबसे पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, शेयर इशूड इन लंप सम।
अगर लमसम पे हम लोग शेयर इशू करते हैं, लमसम मतलब कि जो पैसा मेरे पास आएगा पब्लिक से वो सारा का सारा एक साथ आ जाएगा, जितने का शेयर है उतने रुपए मेरे पास सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होंगे हमेशा। पहला क्या होगा, इशूड एट पार, और दूसरा कौन सा होगा, इशूड एट प्रीमियम। समझ में आई बात। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने शेयर को इशू करा किसमें, लमसम में। लमसम में अगर इशू कर रहे हैं तो दो पार्ट्स में, पार पे या फिर प्रीमियम पे। ऐसे इंस्टॉलमेंट के अंदर भी करेंगे, पार या प्रीमियम। तो एक क्वेश्चन देखते हैं भैया हम यहां पर। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। ABC लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। एट ₹10 ईच। All the shares were applied या फिर subscribed by the public. And application money is received. पास जर्नल एंट्री। हमें क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री को पास करना पड़ेगा। बात क्लियर। तो इसकी हम लोग पहली एंट्री क्या पास करेंगे, भाई हमारे पास पैसा आया होगा नहीं आया होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आया होगा, पैसा। जब ही हमें पता लग पाएगा कितने लोग शेयर हमारा खरीदना चाहते हैं। भाई सभी लोगों ने शेयर खरीद लिया, यानी कि सभी सारे शेयर्स मेरे बिक गए मार्केट में। क्या लिखा है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड बाय दी पब्लिक ने सारे शेयर अप्लाई कर लिए और हमें एप्लीकेशन मनी भी मिल गई सारी की सारी। तो यहां बताओ, सबसे पहले मेरे पास क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिकॉज ये पैसा मुझे एप्लीकेशन पे मिला है। किस पे मिला है बेटा, एप्लीकेशन पे। कितने रुपए मिले हैं, 10,000 का 10,000 शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। टोटल कितने पैसे मिले, 1 लाख रुपए मिले बेटा। यहां पे कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। दूसरा, सेकेंड एंट्री। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी जो मुझे रिसीव हुई है, इसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, हाँ जी कहां ट्रांसफर करूंगा इसको मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। बिकॉज ये मेरी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का नाम क्या होगा, शेयर कैपिटल। आसान है भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहला पैसा रिसीव करो। पैसा कौन सा रिसीव हुआ है, किस पर रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो टू एप्लीकेशन आएगा। और फिर एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव हुआ है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। डन, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड देखते हैं। अगर हम शेयर को इशू करते हैं बेटा एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करते हैं हम लोग शेयर को, ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। ABC लिमिटेड ने इशू करे वही 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू करें बेटा, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए ईच है। बट इशू करे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। शेयर्स वर सब्सक्राइब, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, all the shares were subscribed and application money is duly received. पास जर्नल एंट्री, ठीक है। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और पैसा भी मिल चुका है। हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो हम लोग पहली एंट्री क्या पास करेंगे, वही अपनी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला ये बता दो बस। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 कैसे आया? 10 रुपए का शेयर है, 20% का प्रीमियम है। 20% हमेशा किस पे लगाएंगे बेटा? हाँ जी, पार वैल्यू पे। किस पे लगाएंगे? तो 2 रुपए। ठीक है, 10 रुपीज का 20% कितना आएगा? 2 रुपए आएगा। कोई डाउट? चलिए, तो कितना आ गया? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए। सेकेंड एंट्री समझना ध्यान से, नोट बाद में करना। सेकेंड एंट्री पहले समझ लो ढंग से। हाँ जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई शेयर एप्लीकेशन मनी चेंज हो जाएगी क्या मेरी? नहीं ना, वो कितनी रहेगी? 1,20,000। 2 क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा बेटा, और फिर 2 आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है भाई, सबसे पहली बात, ये शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों करा? देखो यहां पे क्रेडिट हुआ बिकॉज ये हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटी है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मेरे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी है? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपए जो पार वैल्यू है। पार वैल्यू जो होगी वही तो लायबिलिटी है मेरी, वही तो वापस दूंगा। प्रीमियम का अमाउंट क्या वापस दूंगा? वो तो मेरा प्रॉफिट है ना बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? जल्दी बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं ना हम लोग प्रॉफिट को। कितने का प्रॉफिट है? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए। कोई डाउट? तो कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। भाई कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा? लमसम का पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।